कह सकते हैं कि हमें भी डीए का भुगतान किया जाए। अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत पेंशन भोगी समाज अपने आप में एक ऐसा संगठन है जो लगातार कई सालों से पेंशन वालों की यानी आपकी आवाज को बुलंदी से सरकार के सामने पेश करता है और पेंशन से जुड़े मुद्दे सरकार के सामने उठाता है। अभी इसी कड़ी में भारत पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार को मांग पत्र सौंपा है और सीधे तौर पर मांग की है कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार बिना किए ही एडिशनल पेंशन की आयु सीमा में बदलाव करें ताकि पेंशनर्स को सही हक मिल सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत पेंशन भोगी समाज में अपने बागपत में साफ तौर पर लिखा है, अभी जिस प्रकार एडिशनल पेंशन का भुगतान पेंशनरों को किया जा रहा है यह सरासर पेंशन धारकों के साथ अन्याय किया जा रहा है। सरकार की ओर से और मांग की है कि एडिशनल पेंशन की जो आयु सीमा अभी 80 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद 20% बेसिक पेंशन में इजाफा के साथ एडिशनल पेंशन का भुगतान सरकार की ओर से किया जा रहा है। इसकी आयु सीमा में बदलाव करते हुए इसे 65 वर्ष या फिर 60 वर्ष से शुरू करना चाहिए, क्योंकि भारत में औसतन आयु है 73 या 72 वर्ष। तो ऐसे में केंद्र सरकार फिर 80 वर्ष से कोई औचित्य ही नहीं बनता कि ऐसे पेंशन का फायदा देना शुरू करें। इसलिए केंद्र सरकार को 65 वर्ष से ही एडिशनल पेंशन का भुगतान शुरू कर देना चाहिए ताकि पेंशनर्स को कम उम्र में बढ़ी हुई पेंशन मिल सके और अपने जो खर्च होते हैं उनका निर्वाह सही ढंग से कर सकें। आपकी जानकारी के लिए बता दें जो मांग की गई है इस पत्र के अनुसार 65 वर्ष की आयु से 5% की एडिशनल पेंशन दी जाए, 70 वर्ष में 10% की एडिशनल पेंशन की मांग रखी गई है, 75 वर्ष में 15% की एडिशनल पेंशन की मांग की गई है और 80 वर्ष में 20% एडिशनल पेंशन की मांग की गई है। साथ ही उससे ऊपरी स्थिति को अभी यथावत रखने की मांग की गई है। तो ऐसे में यदि केंद्र सरकार भारत पेंशन भोगी समाज की मांग को कंसीडर करती है या पूरी तरह से लागू करने का काम करती है तो पेंशनर्स को कम उम्र में बढ़ी हुई पेंशन मिलना शुरू हो सकती है। अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कर्मचारी पेंशन फॉर्म की जो स्थायी सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी मिलती है इसका मुख्य कारण है डीए। आपकी जानकारी के लिए बता दें और 1 जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों का मौजूदा महंगाई भत्ता महंगाई राहत 58% से बढ़कर 60% जा पहुंचा है। उसका फायदा केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से ही दिया जाएगा। हालांकि बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का ऐलान केंद्र सरकार मार्च महीने में होली के आसपास करती है। तो मार्च महीने में ऐलान के बाद कर्मचारी पेंशन धारकों की मार्च महीने की सैलरी पेंशन बढ़ी हुई डीए-डीआर 60% के साथ भुगतान करके दी जाएगी, जिसमें कर्मचारी व पेंशनर्स हैं उनको जनवरी और फरवरी बढ़े हुए डीए का 2 महीने का एरियर का भुगतान भी एक मुश्त करके दिया जाएगा। तो ऐसे में मार्च का महीना कर्मचारियों के लिए वह पेंशन धारकों के लिए विशेष होगा। सिर्फ सैलरी पेंशन बस नहीं बढ़ेगी बल्कि 2 महीने का एरियर भुगतान भी देखने को मिलेगा। साथियों अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और तमाम सभी ताजा तरीन लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल गुरुजी नीरज स्टडी के साथ। साथियों आने वाले समय में चाहे कर्मचारी हो, चाहे पेंशन धारक हो, चाहे भूतपूर्व सैनिक हो, सभी को आगामी बजट में बहुत ही बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी और उनका इंतजार खत्म होगा, उनकी सारी मांगे पूरी होंगी। साथियों उम्मीद है यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपसे हमारा पुनः रिक्वेस्ट है यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और कर्मचारियों से संबंधित पेंशन धारकों से संबंधित तथा भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित सभी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे अपलोड होने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय हिंद बस लिखिएगा तथा इस वीडियो को अपने सभी साथी कर्मचारियों को पेंशन धारकों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को आज की इस महत्वपूर्ण अपडेट की जानकारी आसानी से प्राप्त सके। साथियों मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।